हमने पिता पुत्र वाला जो बैकग्राउंड देखा, जिसमें कि पिता पुत्र से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर मर्जी हमेशा तुम्हारी होगी, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। उस चीज़ को हम थोड़ा सा अपने लाइफ से रिलेट करके देखते हैं कि ये लाइफ में कैसे चलता है, इसी चीज़ को। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें दो और शब्द समझने होंगे। एक है पावर और दूसरा है एजेंसी। पावर और एजेंसी। एजेंसी यानी कर्ता, एजेंट, करने वाला। तो हम कैसे एक तरह से एजेंट बन जाते हैं पावर के, इसको गहराई में आप अगले वीडियो में, क्योंकि पेन ड्राइव मेटाफर को हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे, और उस अगले वीडियो में आपको कर्ता, हम कैसे कर्ता हुए ये समझ में आ जाएगा। उस पावर के लिए हम एजेंट कैसे बने ये समझ में आ जाएगा। अभी हम समझते हैं कि पावर क्या है, किसका है, और एजेंसी क्या चीज़ है। संसार में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, अच्छे से अच्छा कार्य, बुरे से बुरा कार्य, उनके पीछे पावर एक है, पर कर्ता दो में से एक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसार में पावर तो एक ही है, और वो है परमात्मा। वो पावर है। पावर तो उन्हीं का है, पावर उन्हीं का है, परंतु उस पावर के एजेंट्स दो हैं। पावर के एजेंट्स दो हैं। इस चीज़ को हम अब डिटेल में देखते हैं। पिता ने पुत्र से कहा कि आज से तू अपनी मर्जी का मालिक, तेरे को मैंने साम्राज्य सौंप दिया, तुझे जो करना है तू कर। तेरे साम्राज्य में, क्योंकि तेरी इच्छा थी कि मैं अपने मन की करके देखना चाहता हूँ। आप तो करते हो, बेस्ट करते ही हो, पर मैं भी तो अपने मन की करके देखूँ, तो इसलिए तुमने अलग होना पसंद किया। तुम्हें वही ठीक फैसला लगा, तो ठीक है, तुम अलग हो लो, और तुम जो भी चाहोगे वो मैं ला के दे दूंगा। तुम ला नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास पावर नहीं है। कहाँ से लाओगे? लाना तो मुझे ही पड़ेगा, पावर तो मेरी है। पर मैं आंख मीच कर, तू जहां इशारा करे, तू मेरे पावर को इस्तेमाल कर सकता है। तू मेरे पावर को इस्तेमाल कर सकता है। तो तू चाहे तो अपना, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा मेरे साथ मिलाकर जैसा मैं चाहूँ वैसा ले ले। ये तो तूने ठुकरा दिया, ये प्रस्ताव ही तूने ठुकरा दिया, क्योंकि तू संतुष्ट नहीं था। तू अपने मन की करना चाहे तो तू कर ले, पावर मेरा, पर एजेंट तू। तो अब वो पुत्र इस संसार में आ गया। पुत्र में खोट नहीं है, पुत्र में खोट नहीं है, परंतु पुत्र में सही मांगने की समझ भी नहीं है।
सही मांगने की समझ भी नहीं है। इसलिए वह पुत्र इस संसार में आकर क्या करता है? इस संसार में आते ही सबसे पहली चीज जो वो महसूस करता है वो है ग्लानि, गिल्ट। मैं अपने पिता से अलग हो गया। इस बात को याद रखिए क्योंकि ये हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अपने पिता से अलग हो गया। ये गिल्ट वो अपने संग कैरी करता रहेगा, जन्मों तक कैरी करता रहेगा, और अपने आप को उसमें इतनी समझ ही नहीं है कि वो अपने लिए सही मांग ले। और इस गिल्ट के रहते वो जो फीलिंग्स पालेगा अपने बारे में, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि तू फीलिंग के माध्यम से इशारा कर, तू जहाँ जिस चीज़ के लिए तू एक भावना, जो भी तेरी फीलिंग है उसको मैच करती हुई चीज़ मैं तेरे को ला दूंगा। तो ये पुत्र अनकॉन्शियस गिल्ट को महसूस करते हुए इस संसार में चलेगा और वह फर्क नहीं कर पाएगा। हम लाइफ में कुछ भी चाहें, गाड़ी चाहें, बंगला चाहें, धन दौलत चाहें, नाम चाहें, स्टेटस चाहें, कुछ भी चाहें, उनके पीछे कारण एक ही है। हमको लगता है उस चीज़ के आ जाने से हम खुश हो जाएंगे, यही हमारी फीलिंग है। पर उस अनकॉन्शियस गिल्ट के रहते रहते हमारे अंदर जाने अनजाने में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स खुद के लिए, खुद को जाने अनजाने में दोषी ठहराने वाली एक भावना अनायास ही हमारे अंदर पल जाती है। हमें पता ही नहीं रहता, इसका हमें होश ही नहीं है कि ये कब पल गया। और क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब वो भावना पली तब तो हमने कुछ भी नहीं किया था। हम पैदा हुए तब तो हम निर्दोष ही पैदा हुए, हमने तो कुछ भी नहीं किया। पर अनकॉन्शियस गिल्ट लेकर हर इंसान पैदा होता है और फिर वह अनकॉन्शियस गिल्ट मनुष्य कैसे अपने लाइफ में जोड़ता चला जाता है, ये हम समझ जाएंगे। अभी हम ये समझें कि हम बाहर जो चीज़ें देखते हैं, खुश होने लायक चीज़ें होती हैं तो हम खुश हो लेते हैं, दुखी होने लायक चीज़ें होती हैं तो हम दुखी हो लेते हैं। फिर भी हमारा एक इमोशनल थर्मोस्टेट है। ऐसा नहीं है हम फेसबुक पे कुछ पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आते हैं, हंस लेते हैं, कुछ समय खुश हो लेते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, वो खुशी नहीं। हमारा एक पॉइंट है, सेट पॉइंट है हमारा इमोशनल थर्मोस्टेट। धीरे धीरे वो जो है हैप्पीनेस की तरफ ना जाकर लाइफ गिविंग ना होते हुए डिप्रेशन की तरफ जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में अनकॉन्शियस गिल्ट पला है। और इसलिए लाइफ में पहले तो सारे हाथ पैर मारते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, सब कुछ होते हैं, सब बैकफायर कर जाता है, हमारे ऊपर ही आ जाता है समहाउ। ये सब हम आगे समझेंगे। पर वह समय आता है जब अब हम कितने ही हाथ पैर मार लें, हम कुछ भी कर ले, चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही, हम धीरे धीरे लाइफ गिविंग के बजाय लाइफ टेकिंग, डिप्रेशन वगैरह, एक्सप्रेशन के बजाय डिप्रेशन की तरफ आ जाते हैं। तो ये मनुष्य के जीवन की सच्चाई है। अब हमने ये देखा था कि पावर तो केवल ईश्वर का है, कर्ता दो हैं। एक कर्ता तो ईश्वर है और ईश्वर हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे।
इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर हम अपनी मर्जी से जो धारणाएं बना लेते हैं, जिन चीज़ों में विश्वास करते हैं, उन चीज़ों से हमारी लाइफ चलेगी। और क्योंकि हम सबके अंदर अनकॉन्शियस गिल्ट बहुत ज़्यादा है, हम अक्सर गलतियों को पकड़ते हैं, दूसरों का जजमेंट कर लेते हैं नेगेटिवली, गुस्सा दूसरों पे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें, कोई दूसरा तो है ही नहीं, पेन ड्राइव वाले मेटाफर में दूसरा तो कोई है ही नहीं। दूसरे को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया इज इक्वल टू आपने अपने आप को दोषी ठहरा लिया। अब इस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। इसी को हिंदुइज्म में माया कहते हैं। लगता है कि बाहर कोई कुछ कर रहा है, सारा वक्त हम अपने साथ कुछ कर रहे होते हैं। जब हम खुद एजेंट बनकर अपनी एजेंसी से नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह की भावनाएं पालते हैं, तो आज नहीं तो 10 साल बाद पर वैसा हो जाएगा। इसीलिए जो डर मनुष्य पालता है मन में, अक्सर एक दिन वो डर सच हो जाते हैं, क्योंकि वह करता है, वह एजेंट है, उसने वो डर पाल लिया। हर समय हम एक पाइप की तरह हैं, हम एक चैनल की तरह हैं, चैनल हैं हम। हमारे अंदर दोनों आवाज़ें चलेंगी, ईश्वर की आवाज़ भी चलेगी और हमारे, जिसको अहम कहते हैं, अहंकार, अहंकार मैं प्रधानमंत्री हूँ ये नहीं, मेरी आवाज़, मेरी नेगेटिविटी की आवाज़, वो भी चलती रहेगी। और हमारी आदत पड़ जाती है इस नेगेटिविटी की आवाज़ को हम इतनी ज़ोर से सुनते, ये आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हम अपने जीवन के एजेंट बन जाते हैं। हमारे फैसले, हमारी धारणाएं, हम जिन बातों से डरते हैं, जिन बातों को लेकर हमारे फिक्स्ड ओपिनियन है, नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है, तो ये चीज़ें जो हैं काम कर जाती हैं। हम भले अपने आप को दबा लें, ऐसा ही होना चाहिए, दबा लेंगे, हमारी अगली पीढ़ी आकर उसको तोड़ देगी। नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए कर्ता वो खुद है। और इस तरीके से एक साइकिल चल जाता है, जहां इंसान एक दिन बुरी तरह से हार कर थक जाता है और अपने ईश्वर से कह देता है। जब लाइफ में ऐसा लगे 8-8, 10-10 साल हो गए, स्थितियां बदल नहीं रही, सब कुछ वैसा का वैसा है और बिगड़ती जा रही हैं, तो वो हारने वाला समय नहीं है, वो फैसले का समय है कि आज के बाद मैं किसी फिक्स्ड ओपिनियन को नहीं रखूँगा। और ये हम इस कोर्स में नहीं सीख पाएंगे, ये आगे कभी आएगा। पहले ये बातें माइंड में बैठे तो हम अगले लेवल तक जा सकते हैं। पहले हमें इस पॉइंट पर आना पड़ेगा कि अब तो बिल्कुल अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है, जो करूं वो उल्टा हो रहा है, जो सोचूं उसका उल्टा हो रहा है, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, जो मैंने सोचा ही नहीं वो सब हो रहा है। वो फैसले की घड़ी है। क्या इस घड़ी में आप अपनी उस ईगो की आवाज़ को पूरी तरह से छोड़कर कि अब मुझे मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना, जो आपकी मर्ज़ी उसी में मैं खुश हूँ, मैं घर लौटने को तैयार हूँ, मैं घर लौटने को तैयार हूँ। और घर लौटना इतना आसान नहीं है, घर लौटना कई स्टेप्स में होता है और वो भी बिल्कुल पॉसिबल होता है और वहीं सफरिंग एंड होती है। हम सब ईश्वर से कहते हैं आपकी मर्ज़ी, आप पे छोड़ा, अब जो आपकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी, पर हम अपनी एजेंसी को नहीं छोड़ते। कहते तो हैं आपकी मर्ज़ी,
पर हर वक्त हमारे नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा ही होता है, ये वैसा होता है, वो गलत है, ये सही है, मैं सही हूँ, वो गलत है, या मैं गलत हूँ, वो सही, ये सब हमारी एजेंसी है, इनको हम छोड़ नहीं पा रहे। तो ये छोड़ना अपने आप में बहुत सारी एक्सरसाइजेज मांगती हैं। पावर एक, ईश्वर का पावर, एजेंसीज दो, एजेंट्स दो, ईश्वर एक एजेंट, और वो बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ना एक दिन मेरा पुत्र घर लौटेगा। और इस संदर्भ में मैं आपको किसी और वीडियो में क्रिश्चियन बाइबल की एक स्टोरी सुनाऊंगी, जिसको हमने हिंदी में भी सुन रखा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते। ये एक स्टोरी है बाइबल में, हम किसी वीडियो में उसको भी सुनेंगे, क्योंकि उस चीज़ को समझे बगैर ये एजेंसी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। अब हमने ये तो समझ लिया, पावर और एजेंसी, हमने मोटा मोटा अनकॉन्शियस गिल्ट क्या होता है ये देख लिया। आगे के एक आध वीडियो में आप बहुत मोटी मोटी ये टर्म सुनेंगे, अनकॉन्शियस गिल्ट और ये और वो, और उसके बाद मैं आपको गहराई में समझाऊंगी कि अनकॉन्शियस गिल्ट का हमारे बचपन से क्या रिलेशन है और आज की सफरिंग से उसका क्या रिलेशन है।